नमस्कार, मैं शिवलाल खिच्ची। आप देख रहे हो विश्व सुख समाचार। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत रोहिणी, पंचायत समिति नागौर, जिला नागौर के जो प्रशासक है, सरपंच श्रीमान जी महेश कुमार जी शर्मा और समाज सेवी है श्रीमान जी प्रेम रतन जी शर्मा। खास मुलाकात करेंगे, जो भी इनका कार्यकाल कैसा रहा, जनता के प्रति किस प्रकार का जुड़ाव है। सर नमस्कार। नमस्ते सर। सरपंच साहब, सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सरपंच साहब, जानना चाहूँगा आपका राजनीतिक परिचय, कहाँ से शुरुआत की, वर्तमान में सरपंच। मैं तो पिछले कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था जी और जिला अध्यक्ष भी रहा था खेलकूद प्रकोष्ठ नागौर से जी और राजनीतिक गतिविधियों में तो संलिप्त रहा था जी और फिर बाद में सामान्य सीट आई गांव में, जी तो जनता की सेवा करने के लिए मैंने चुनाव लड़ा जी और चुनाव में हमारे गांव के लोगों ने भरपूर सहयोग देके मुझे जिताया जी और उनकी आशा के अनुकूल मैंने 100% काम करने की कोशिश भी की जी और काम कर भी पाया। जी जैसे मुख्य प्रधानमंत्री आवास योजना में जी नागौर जिले की सबसे ज़्यादा अगर प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान बने हैं जी तो वो रोहिणी ग्राम पंचायत में बने। जी लगभग कितने करवाए सर? 660 के करीब हमने 5 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बना के गाँव को दिए वेरी गुड। और करीब 700 के करीब अभी भी आगे प्रतीक्षा में है जी तो सैंक्शन होने वाले हैं जी और वो भी बनने के कगार पर। जी सरपंच साहब, बहुत अच्छी बात बताई। रोहिणी ग्राम पंचायत की बात करता हूँ, टोटल कितने गांव आते हैं अपनी पंचायत के अंदर? हमारे 2 गांव हैं, एक रेवन्यू विलेज बिरमसर है जी जो हमारे पास ही है जी और एक रोहिणी मुख्यालय जो आप जहाँ बैठे हैं। जी 2 गांवों का ही हमारा ग्राम पंचायत है। जी सर, दोनों गांवों की बात करूंगा। मेन समस्या पंचायत की यही होती है, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। बिल्कुल सही बात पानी है। को लेकर आपके कार्यकाल के अंदर दोनों गांवों के अंदर आपने क्या कुछ करवाया? पानी में तो मेरा गांव आत्मनिर्भर है जी इंदिरा गांधी नहर का जो पानी की डैम जो कहीं और बन रही थी जी उसको हमने प्रयास करके मैंने मेरी 4 बीघा जमीन खुद की दान दे करके जी पानी का बहुत बड़ा हब बनाया जी जिससे हमारे आसपास के 18 गांव लाभान्वित हो रहे हैं। जी हमारा गांव तो लाभान्वित हुआ ही है जी। बट 18 गांव आसपास हमारे गांव से पानी और जा रहा है। मीठा पानी पीने को हमने गांव को दिया जी और आज हम इस बात को अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि हमारे गांव के सारे लोग हैं जो मीठा पानी पी जी। मानो आज हर घर पानी पहुंच रहा है। हर घर पानी जी। हर घर पानी हमारे गांव में भी प्लस 18 गांव में भी जा रहा है। वेरी गुड। और हमारी यही से जा रहा है। मेरे पास में एक ज़मीन थी आबादी के पास जी। मैंने 4 बीघा ज़मीन पीएचडी के नाम से डोनेट करके उसमें पानी का जी और डैम बनाया। जी। तो सरपंच साहब, एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है शिक्षा। कहते हैं शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही झाड़ेगा। बहुत अच्छी बात की, शिक्षा वो शेरनी का दूध और है। बालिक और बालिकाओं के प्रति क्या विचार थे और आपके कार्यकाल के अंदर किस प्रकार का रिजल्ट रहा और क्या कुछ स्कूलों में करवाया? मेरे स्कूल का रिजल्ट तो हमेशा से 100% के करीब रहा है जी। और कभी भी विद्यालय में हमारे अध्यापकों की कमी नहीं है जी। उसकी एक नई अलग जगाने के लिए हमने गांव के भामाशाहों को साथ लेकर के जी सबसे पहले स्कूल में बेंच और ये टेबल बना के दी 11 लाख की लागत है। इससे शिक्षा को बढ़ावा मिला जी। और नागौर जिले की सबसे ज़्यादा अगर लड़कियों की कहीं नामांकन है तो रोहिणी ग्राम पंचायत में था जी। और वर्तमान में भी बरकरार है जी। और स्कूल का मुख्य द्वार बना करके जी मैंने मेरी तरफ से स्कूल का मुख्य द्वार बना करके लड़कियों को पढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया और उनके लिए अलग से टॉयलेट बना के भी दिया जी और भी सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जी। तो जैसे बात करते हैं स्कूलों के अंदर प्रार्थना स्थल, 3 सेट, 4 दीवारी, कक्षा कक्ष, इनमें करवाया आपने? बिल्कुल, हमने प्रार्थना स्थल बनवाए जी। एक स्कूल में नहीं, जो हमारे पीओ क्षेत्र की सारी स्कूलें हैं जी, जैसे छोटी छोटी प्राथमिक है उसमें भी सारी में प्रार्थना स्थल बनवाया जी। मुख्य जो हमारी स्कूल गाँव के बीच है उसकी तो आप जाकर खुद विजिट कर ले, देखें कैसी स्कूल, बहुत अच्छी स्कूल है जी। तो सरपंच साहब, जानना चाहूँगा स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ सफाई के प्रति बहुत अच्छी बात जी, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। मैंने मेरे गांव में जो पानी इकट्ठा होता था उसके लिए नरेगा के तहत सैंक्शन करवा के जी एक सोखता गड्ढा होता है, जैसे घर का पानी इसी गड्ढे में जी, क्योंकि बाहर तो हम आउट ऑफ गांव तो बाहर भेज नहीं सकते क्योंकि गांव ऊबड़ खाबड़ है जी, ऊंचा नीचा है तो पानी बाहर सीवरेज लाइन तो या व्यवस्था से हो नहीं पाती जी। उसके लिए जिस मोहल्ले में सोखते गड्ढे बनवाए जी 10-10 फुट के गहरे जी, और उनके पानी गांव के घरों के पानी को नाले से जी जोड़ दिया ताकि गांव में गंदगी नहीं रहे, पानी बाहर नहीं रहे जी। ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही करवाया जी। तो पानी निकासी के लिए क्या कुछ करवाया आपने? पानी निकासी का तो हमारे गांव ऊबड़ खाबड़ है, इसीलिए सोखते गड्ढे बनवा दिए। सोखते गड्ढे? हाँ, तो सोखते गड्ढे का अभी जैसे साफ सफाई चल रही है अपनी? बिल्कुल साफ सफाई रूटीन में चल रही है हमारे जी। तो सरपंच साहब, जानना चाहूँगा महानरेगा के तहत क्या कुछ करवाया आज दिन तक आपने?
महानरेगा में ये तो शमशान भूमि है जिसमें टीन शेड बनाना है जी हमारे सबसे बड़ी ढाणियों में लोग बसते हैं जी उनके सबसे बड़ी समस्या पानी की रहती है मीठा पानी पिए जी और मीठा पानी की स्टोरेज कहाँ करें उसके लिए हमने कम से कम 400 करीब टांके बनवा कर दिए वेरी गुड 392 करीब है जी एग्जैक्टली टांक है 392 392 टांके हमने गांव के लोगों को बना दिए जिससे वो मीठा पानी को स्टोरेज करके और पानी ढाणियों में पानी पी सके वेरी गुड क्योंकि गांव में तो मीठा पानी आ रहा है नहर से और ढाणियों में तो नहीं आ रहा वो जी तो ढाणियों के लिए इन टांकों की नरेगा के तहत व्यवस्था करवाई 392 लोग लगावित तो है और इन फ्यूचर और भी होंगे जी तो सरपंच साहब एक योजना है एक पेड़ माँ के नाम हरियाणा राजस्थान जी के तहत आपके कार्यकाल में कितने पौधारोपण हुए लगभग? हमने लगभग 1000 पौधे लगाए तो हमारे गांव के दक्षिण साइड में एक जमीन पड़ी है कसना 511 जी। जो करीब 23 बीघा करीब है उसके तीनों तरफ तो दीवार करवाई जी वृक्ष रोपण के लिए क्योंकि जी। नहीं तो वृक्ष को रहने नहीं देते हाँ लोग। जहाँ चार द्वारी हो चार दीवार करवाई मैंने जी सरकारी पैसा लगा के नरेगा के तहत 4 दीवारें करवाई और उसके अंदर 1000 करीब पौधे लगाए जो अभी भी जीवित है जी बहुत अच्छी बात बताई सर। बात करता हूँ सीसी रोडों की ग्रेवल वे क्या कुछ करवाए इन्होंने? बिल्कुल ग्रेवल हमारी खूब हुई है रोहिणी में अच्छी हुई है नरेगा से लगभग कितनी करवा दी? लगभग हमारी समझ लो 18 किलोमीटर करीब पड़े होंगे जी गाँव के आसपास चारों तरफ मिला के जी। 18 किलोमीटर करीब। तो हॉस्पिटल के प्रति क्या कुछ करवाया? हॉस्पिटल तो हमारी पीएससी पहले से ही है जी बढ़िया चल रहा है बढ़िया चल रहा जी। है और नया तो कुछ ऐसा हुआ नहीं अभी तक बट एक कक्षा 2 भामासा ने बनवाया जी एक मुख्य द्वार और कमरा वो अभी भी है। जी तो सर जैसे बात करते हैं वहाँ पशुओं के लिए गौशाला वगैरह की व्यवस्था अपनी पंचायत के अंदर? गौशाला में हमारी गौशाला चल रही है जी तो हम लोग भामासा मिलकर चला रहे हैं सरकार से ऐसा कोई अनुदान नहीं है जी। अन्य किसी बार से अनुदान लेते हैं जी हमारे गांव के लोग इकट्ठे होकर के उसको गौशाला में चलाते हैं जी तो रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं इसका? करवाया नहीं रजिस्ट्रेशन क्योंकि ज़मीन हमारे पास अवेलेबल थी नहीं जी अभी एक हमारे भामासा मीनाराम ने क्या है जी जो उन्होंने 5 बीघा ज़मीन देने की यस की है जी तो उससे हम गौशाला का रजिस्ट्रेशन करवाए जी बिना ज़मीन के तो रजिस्ट्रेशन होता नहीं जी तो सरपंच साहब जैसे मैंने पंचायतों के अंदर जाते हैं तो एक सबसे बड़ा मुद्दा आता है युवा पीढ़ी जो नशे की ओर अग्रसित हो रही है। नशे को रोकने के लिए आपने ऐसा कोई अभियान चलाया? बहुत ही सुंदर बात की है नशा रोकने के लिए हमने एक संत नानक दास जी हैं जी जो बड़ी खाटू से बिलोंग करते हैं जी कबीरपंथी है जी उनको मैंने मेरी खुद की ज़मीन 1 बीघा दे करके उनका आश्रम यहाँ बनवाया जी जिससे उनको यही मैंने निवेदन किया कि हमारे युवाओं को नशे से दूर करने के आप प्रवचन से या समझा के कैसे भी करके युवाओं को नशे से दूर करें जी इसके लिए हमने उनसे निवेदन करके उनको यहाँ बुलाया है जी। और वो अभी हमारे जो कार्यक्रम 14 अप्रैल को हमारा हो रहा जी। है अम्बेडकर जी का प्रतिमानन कार्यक्रम बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा जी। जिसमें देश विदेश से 100 के करीब तो बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे जी और बाकी राजस्थान के जो IG IAS IPS है वो भी आएंगे जी तो हम एक अच्छा बहुत सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं उनमें नानक दास जी महाराज जो बड़ी खाटू से हैं और वो बहुत अच्छे संत हैं कबीरपंथी हैं वो नशे को दूर करने के अथक प्रयास कर रहे हैं उनके लिए हमने ये आश्रम यहाँ बनवाया है वेरी गुड क्योंकि युवाओं में नशे की प्रवृत्ति जी कम से कम वो एक उनके प्रोसेस अगर 100 में से 10 भी होते हैं तो भी हमें जी। एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा जी तो धीरे धीरे उसे सीखेंगे जी तो युवाओं के लिए जैसे खेल मैदान जिम सेंटर वगैरह है अपने? ये बात इसके लिए हम अभागी हैं कि हमारे पास ज़मीन नहीं है जी खेल कूद के लिए मैंने प्रयास किया था जी लेकिन ऐसी कोई आबादी की ज़मीन ही नहीं है कि जहाँ पे हम खेल कूद के लिए स्टेडियम बना सकें जी ये थे रोहिणी ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि प्रेम रतन जी शर्मा जिन्होंने कीमती समय निकाल के हमें टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।